एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और आज है 6/6 पोर्टल, 6 ऑफ जून। और ये 6/6 पोर्टल क्या इफेक्ट डाल रहा है आपके रिलेशनशिप पर, आप पर, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स पर आज हम डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक देखना और इससे आपको बहुत क्लैरिटी और बहुत गाइडेंस रिसीव होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। जल्दी से अब इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। राइट, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि आप इस रीडिंग को लाइक करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है, आपको क्लैरिटी मिलती है इन रीडिंग से, तो यस, आप फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए सो रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि कोई क्रिस्टल हो गया, ब्रेसलेट हो गए, जैसे कि कुंजाइट हो गया, डिजायर लव है, ठीक है, हेमेटाइट है, ठीक है, ट्रिपल प्रोटेक्शन है, तो इस तरीके से जो भी क्रिस्टल आप लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जिस नाम से मेरी जिस नाम से मेरे चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है www.thewheeloffortune369.com। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एनर्जाइज करके आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो क्रिस्टल आपको सेंड करा जाएगा। ग्रेट, चलो सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एंड लेट्स चेक आउट ये 6/6 पोर्टल आखिर क्या इफेक्ट डाल रहा है आपके रिलेशनशिप पर। ओके, ग्रेट, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या इफेक्ट डाल रहा है ये 6/6 पोर्टल मेरे व्यूअर्स पर, उनके रिलेशनशिप पर, उनके पार्टनर की फीलिंग्स पर। जनरल बेस पर करेंगे रीडिंग, ठीक है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी है, दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, द फूल, एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, एम्परर, हर्मिट एंड चेरॉइड, ठीक है। चलिए सो ग्रेट, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। चलिए 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ वैंड को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आज के हाईलाइटेड नंबर में होगा 1, 4, 6, ओके, 9 एंड 7। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे लिए। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ दी आपको, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, कभी आपकी कदर नहीं करी इस इंसान ने। मुझे ऐसा दिख रहा है अब आपको जस्टिस दे रहा है, ये 6/6 पोर्टल आपको जस्टिस देता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाली है। आप बहुत डिमांड करते थे इस चीज़ को कि आपको जस्टिस मिले, आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, आपको क्यों रोना पड़ रहा है, आपको क्यों इतनी एंग्जाइटी, इतने स्ट्रेस हो रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये 6/6 पोर्टल आपके साथ जस्टिस कर रहा है। किस तरीके से जस्टिस कर रहा है? 10 ऑफ वैंड। आज के दिन में आपके पार्टनर की इंट्यूशंस उनको बहुत स्ट्रांग होंगी। इस इंसान को विजडम मिल सकती है, इस इंसान की अवेकनिंग हो सकती है। ये इंसान बहुत सी चीज़ें आज के दिन में रियलाइज़ कर सकता है जो इन्होंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं करी है, ठीक है। जो इन्होंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं करी है वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हुए नजर आएंगे। और इन्हें बर्डन फील होगा, इन्हें गिल्ट फील होगा कि इन्होंने जो भी गलत आपके साथ करा है वो क्यों करा है। ये सोचने पर मजबूर होंगे उन चीज़ों को। ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड आज के दिन में फील करेंगे। जितने दुख तकलीफ इस इंसान ने आपको दी है वो सारी दुख तकलीफ इनको बर्डन फील करवाएगी। इनको ऐसा महसूस होगा कि इन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, इन्हें आपके साथ न्याय करना चाहिए, चीज़ें फेयर करनी चाहिए। तो इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर, मतलब मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जहाँ से इनकी डिवाइन इनको जो लेसन, जो लर्निंग्स दे रहे हैं वो इनकी इंट्यूशंस के बेसिस पर दे रहे हैं, ठीक है। इनको इंट्यूशन देकर, इनको विजडम देकर, इनको नॉलेज देकर, इनकी अवेकनिंग करवा कर यूनिवर्स इनको वो लेसन्स दे रहे हैं जो इन्हें बहुत पहले सीख जाने चाहिए थे। तो यस, मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ विजडम और अवेकनिंग आती हुई नजर आ रही है 6/6 पोर्टल में, ठीक है। और ये अवेकनिंग, ये विजडम आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी। यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है 8 ऑफ एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी है विद द फूल।
तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत मिस कंसेप्शन हुए इस इंसान को किसी ने मिसगाइड करा है, किसी ने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करी है। उसकी रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी। आपके पार्टनर को उस इंसान पर गुस्सा आएगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्होंने किसी और पर भरोसा क्यों करा, उन्होंने क्यों किसी थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन में एंटर होने दिया, क्यों वो किसी और से इन्फ्लुएंस हुए, क्यों उन्होंने किसी और को मौका दिया ये बताने का कि आपके बारे में, राइट, कि आप कितने गलत हो या आप कितने सही हो। उन्होंने क्यों किसी और तीसरे की इंटरफेरेंसेस कनेक्शन में होने दी। आपके पार्टनर को रियलिटी पता चलेगी उस इंसान की जिसने भी आपके पार्टनर को मिसगाइड करा है, इन्फ्लुएंस करा था या आपके पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स खेली थी। और वहीं पर आपके पार्टनर को उस इंसान पर गुस्सा भी आएगा। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि उन्हें उस इंसान के साथ कट ऑफ कर देना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि उन्हें उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। यस, तो कोई ना कोई रियलिटी इस इंसान को आज हिट होने वाली है। इनके सामने कोई ना कोई रियल पिक्चर आज आने वाली है। ये सिर्फ उस इंसान की रियल पिक्चर नहीं होगी, बल्कि वो आपके प्यार की सच्चाई को भी आज देखेंगे। यहाँ पर भी देखो ना, न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है, ठीक है, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत, द फूल की एनर्जी। तो ये 6-6 पोर्टल बहुत से लोगों की लाइफ में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है इस एनर्जी में। ये 6-6 पोर्टल बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है, बहुत से लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रह सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। उनके लिए ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली कोई चेंज लेकर आएगा। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलोगे, आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, आपके पार्टनर को आपकी असलियत समझ में आएगी, उन्हें समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे हो, आपके प्यार में कितनी सच्चाई है, आपने कितने ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया था और उन्होंने आप पर ही ट्रस्ट नहीं करा, उन्होंने आप पर ही भरोसा नहीं करा। आज के ज़माने में आप जैसा ऑनेस्ट इंसान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आज के ज़माने में आप जैसा इंसान जो इतना डेडिकेटेड हो, ठीक है, जो इतना ऑनेस्ट, इतना सच्चा हो, ठीक है, ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके सामने ये सारी रियलिटी आने वाली है, उनके सामने पूरी क्लियर पिक्चर होने वाली है। ये इंसान को पूरी विजडम, पूरी अवेकनिंग की तरफ ये 6-6 पोर्टल लेकर जा रहा है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो बहुत से लोगों की लाइफ में एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है। वहीं 6 ऑफ वैंड की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप 6 ऑफ कप का कार्ड है, आप शांत बैठे हुए नजर आ रहे हो मुझे, क्योंकि आप अपने पार्टनर की तरफ से अप्रोच देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करते हैं या नहीं करते हो। आप तो कर सकते हो उन्हें अप्रोच, लेकिन अब आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ ये वन साइडेड ही था कि आप ही सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते के लिए और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आप शांत बैठकर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के अप्रोच का वेट करोगे। आप उनके एफर्ट्स, उनके एक्शन का वेट करते हुए आज के दिन में नजर आओगे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी क्लियर होगा कि यस, यहाँ पर क्या है पूरी पिक्चर, ये पूरी सिचुएशन क्या है आपके कनेक्शन की। आपके सामने किसी तरीके की क्लैरिटी रिसीव होने वाली है आपको, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपने बहुत अप्रेज करा, अप्रेज कह सकते हो या प्रेज कह सकते हो, बहुत तारीफें करी हैं, ठीक है, आपने बहुत तारीफें करी हैं अपने पार्टनर की। आपने तारीफें इतनी करी हैं इस इंसान की कि आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब आप इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपने इनकी वैल्यू गिराई भी है, ठीक है, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उससे इनकी वैल्यू भी घटी है, गिरी है। जो पहले इनकी ईगो बूस्ट हो रही थी आपके प्रेज करने से, आपके अप्रिशिएट करने से, आपकी तारीफें करने से, अब कहीं ना कहीं वो वैल्यू कम भी हो गई है आपके पार्टनर की। तो ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इन्हें समझ में आएगा कि ये इंसान जो अपने आप को इतना अच्छा समझ रहे थे या इतने हाई रिगार्ड्स में देखने लगे थे, तो असल में वो आपकी नजरों में हाई रिगार्ड्स में थे, असल में वो आपकी नजरों में इतने हाई हो चुके थे, राइट, वरना उनमें कोई खास बात नहीं थी। क्योंकि इस इंसान को लगने लगा था आप जो इतनी तारीफें इनकी करते हो या आप जो इतनी अप्रिशिएट इस इंसान को करते हो, ये अपने आप को बहुत खास, बहुत स्पेशल समझने लग गए थे। ये इंसान, मुझे लगता है कि आपसे भी अपने आप को ऊपर समझने लग गए थे, अपने आप को बहुत वैल्यू देते थे इंसान। और अब इन्हें समझ में आएगा कि नहीं, ये उस वैल्यू के लायक नहीं है। आपने अगर इनकी वैल्यू बढ़ाई है, तो मुझे कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने इनकी वैल्यू को बढ़ाया है तो आपने इनकी वैल्यू को गिराया भी है, ठीक है। आप इनकी वैल्यू को गिराकर इन्हें बता रहे हो कि अगर आप इन्हें 7वें आसमान पर चढ़ा सकते हो, वहां से नीचे भी गिर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ हो सकती है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है? ये इंसान बहुत कमजोर इंसान हो सकते हैं, वीक पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन इज अ वेरी वीक पर्सन। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आई है। अगर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्ड जो है, पॉजिटिव कार्ड जो है वो इन
क्लैरिफाई करता तो शायद मैं ये कहती कि इनके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर है 4 ऑफ कप, जो कि ये दिखा रहा है कि इस इंसान के अंदर बिल्कुल वीकनेस है, इस इंसान के अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ, बिल्कुल करेज नहीं है, ठीक है। और ये इंसान जो है आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर करेज नहीं है आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेने का। लेकिन ये 6-6 पोर्टल उनको करेज भी देगा, ये 6-6 पोर्टल उनको वो हिम्मत देगा। जब इस इंसान के सामने रियलिटीज आएंगी ना, सारी सच्चाई जब इनके सामने आएगी, जब इस इंसान के सामने वो विजडम, नॉलेज और इनकी अवेकनिंग होगी जब इस इंसान की, तो वो चीज़ इनको हिम्मत देगी कि इन्हें इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ये बार बार उस पुरानी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, यहाँ पर कुछ पुरानी साइकिल जो आपके कनेक्शन में चल रही थी, आई थिंक वो पुरानी साइकिल भी एंड हो रही है और यहाँ पर एक नई साइकिल बिगिन हो रही है। पुरानी साइकिल यानी आप, बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे, बार बार आपके पार्टनर आते थे, आपको आते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फिर से आपको गोस्ट कर देते थे, फिर से आपको गोस्ट करके चले जाते थे। या ये इंसान जो है कोई ना कोई ऐसी पुरानी साइकिल को बार बार रिपीट कर रहा था। तो यहाँ पर कोई पुराना पैटर्न जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था, ये 6-6 पोर्टल चेंज लेकर आ रहा है। ये उस पैटर्न को, उस साइकिल को पूरे तरीके से एंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर वाकई में आप लोग एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे या कोई पुरानी साइकिल चल रही थी, अब वो एंड हो जाएगी। आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि अगर उन्हें एक नई बिगिनिंग करनी है आपके साथ, अगर उन्हें एक नई बिगिनिंग करनी है आपके साथ, तो उन्हें उस पुरानी साइकिल को पहले खत्म करना होगा, तभी वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग कर पाएंगे, तभी उन्हें आपसे एक और मौका मिलेगा, तभी वो आपके साथ फिर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस इंसान को अपनी पुरानी साइकिल को एंड करना पड़ेगा, एक नई साइकिल को बिगिन करने के लिए आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए 2 बार ये चीज आई है, जो कि ये दिखा रही है कि एक नया चैप्टर, एक नई साइकिल आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकती है। लेकिन द फूल की एनर्जी देखो, आप खुद यहाँ पर देखो, द फूल की एनर्जी अगेन यहाँ रिपीट हो रही है, और फूल का कार्ड हमेशा एक नई बिगिनिंग को दिखाता है। ये अगर आप लोगों में से जो नहीं जानते हो, मेरे स्टूडेंट जो जानते हैं, जो टारो रीडिंग सीख चुके हैं मुझसे, वो तो जानते होंगे ये चीज, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो, मैं उनको ये बता दूं कि फूल का कार्ड सबसे पहला कार्ड होता है डेक का, और ये कार्ड आपकी जीवन के एक नई शुरुआत को इंडिकेट करता है कि जीवन में एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है। तभी मैं कह रही हूँ कि ये जो 6-6 पोर्टल है ना, ये आप में से 99% लोगों की लाइफ में एक नया चेंज लेकर आने वाला है, एक नई बिगनिंग, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। अब इस नए चैप्टर को आपने कैसे शुरू करना है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर इस नए चैप्टर को बिगिन करने से, देखो यहाँ पर भी कौन सा कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, एक होप का कार्ड आया है। अगर इस नए चैप्टर को आपको शुरू करना है, ठीक है, अब आप खुद सोचो इस नए चैप्टर को आप कैसे शुरू करना चाहते हो। क्या पुरानी यादों के साथ, उस कंप्लेन्स के साथ जो आपके मन में, माइंड में थी, या वो वरी, वो टेंशन के साथ आप उस नए चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप इस नए चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो खुशियों के साथ, अच्छी यादों के साथ, कैसे आप शुरू करना चाहते हो। जब भी आपके माइंड में कंप्लेन्स आए अपने पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर ने ऐसा करा, आपके पार्टनर ने वैसा करा, या ऐसा था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे इतनी तकलीफ दी, उसने मुझे एंग्जाइटी दी, उसने मुझे वरी दी, उसने मुझे चीट करा, उसने मुझे, मेरे साथ गोस्टिंग करी, उस इंसान ने मेरे साथ गेम्स खेले, उस इंसान ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। आप ये सारी चीजें याद करना, क्या वाकई में ये वर्थ इट है आपके कनेक्शन के लिए। अपने आप से पूछना, अपने इनर सेल्फ से पूछना, क्या ये सब कुछ याद करना आपके लिए वर्थ इट है। इज इट वर्थ इट फॉर यू, इज इट वर्थ इट फॉर यू और नॉट। क्योंकि एक नई बिगनिंग आप अगर पुराने बैगेज को होल्ड करके स्टार्ट करोगे तो आप खुश कैसे रह पाओगे, राइट। यहाँ पर आपको भी अपनी पुरानी यादों को, अपने उस बैगेज को एंड करना पड़ेगा, कुछ तो लेट गो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखो स्टार की एनर्जी, अब यहाँ पर भी स्टार का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, नई होप्स दिखा रहा है, राइट। ये इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं करा है। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि क्या ये इंसान गिव अप कर चुका है, मुझे भूल चुका है, क्योंकि इस इंसान का तो कोई मूवमेंट, कोई अप्रोच ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोग जो कमेंट में मुझसे यही बात बोल रहे हो, राइट। कमेंट में आपने क्या बोला था कि मैम उस इंसान का लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई अप्रोच नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा इस कनेक्शन को। यहाँ है स्टार का कार्ड, होप्स को दिखा रहा है, होप्स अभी भी है इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं करा है, नहीं करा है उन्होंने, राइट। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितने स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7, 8th वन इज बिग, लेकिन यहाँ 7 स्टार। अब बताओ 7 स्टार का क्या मतलब होता है। 7 स्टार होटल जैसे होते हैं ना,
विच इज लाइक 7 स्टार 5 स्टार, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है ना। ये ऐसा ही है, ये कार्ड भी यही दिखा रहा है, यानी बहुत अच्छी रेटिंग होना, ठीक है, आपके आपके कनेक्शन की। तो आप खुद देख लो कि ये कनेक्शन कहाँ पहुंच रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितना लेवल अप कर रहा है ये कनेक्शन। अब आप खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो कि कितना लेवल अप कर रहा है ये कनेक्शन, या कितना लेवल अप कर सकता है ये कनेक्शन, कितना पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। ओके, इस सक्सेस पोर्टल पर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं, उनके थॉट्स को चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। प्रिंटाइस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करना। ये इंसान बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, इस इंसान के पास कोई नहीं है आज के दिन में जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके, ठीक है, अपनी दुख अपनी तकलीफ को शेयर कर सके। ये इंसान अपने आप में बहुत कम और अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इंसान अपना टाइस ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, एक आखिरी मौका आपसे मांगना चाहते हैं, और फिर से एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में करना चाहते हैं, ठीक है, एक आखिरी मौका। क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि यस, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने आपको प्यार केयर जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी, तो दे नीड टू गिव इट टू यू, राइट। वो उन्हें आपको देनी है, आपको इन रिटर्न देनी है। आप हमेशा इस कनेक्शन में एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो, जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को सपोर्ट करा है, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए सब कुछ करा है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर जो है अब वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और वो आपको वो चीजें देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके क्या मायने हैं। शायद यूनिवर्स इन्हें समझाना चाहते थे कि आपके क्या मायने हैं इस रिलेशनशिप के, जो आपके साथ उनका एक रिलेशनशिप है उसके क्या मायने हैं। इनको अपने लेसन अपने लर्निंग्स को कंप्लीट करना हो। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत से लोगों के पार्टनर हो सकता है आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके गए हैं बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। सी 5 ऑफ वैंड, लड़ाई नजर आ रही है, आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक पीसफुल टॉक, है ना। तो यहाँ पर दोनों कार्ड किस तरीके से एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो तीनों में, दोनों कार्ड्स में बातें हो रही, दोनों कार्ड्स में बातें हो रही, लेकिन यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर एक पीसफुल टॉक है। यानी आपके कनेक्शन को क्या चीज ठीक कर सकती है? एक पीसफुल टॉक, एक कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है आप दोनों के बीच में आ सकता है। आई एम सॉरी फॉर यू गेटिंग द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, ओके। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक पीसफुल टॉक, कन्फ्रंट करना आपको, आपसे आकर आपको क्लैरिटी देना, राइट। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शायद एक रियल कम्युनिकेशन आपके कनेक्शन को सॉल्व कर सकती है, ठीक कर सकती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई रियल कम्युनिकेशन नहीं हुई है। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है आपके कनेक्शन को। जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है आपके कनेक्शन में, उसे एंड होने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। जब तक इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं होगी, एक रियल कम्युनिकेशन नहीं होगी, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो ये 6 पोर्टल आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आ रहा है ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करें। उनको हिम्मत दे रहा है आपको कन्फ्रंट करने की, उनको हिम्मत दे रहा है आपसे रियल कम्युनिकेशन करने की। यहाँ पर किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। किसी फ्रेंड की एंट्री हो सकती है, किसी एंजल की एंट्री हो सकती है, कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो वापस से आपका कम्युनिकेशन करवाएगा। तो किसी की हेल्प के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर एक रियल कम्युनिकेशन की बहुत नीड है आपके कनेक्शन को। एक रियल कम्युनिकेशन बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर देगा, बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर देगा, और ये कनेक्शन उस रियल कम्युनिकेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आगे एक रियल कम्युनिकेशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एम्परर को एम्परर का ही कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये इंसान को क्लियर हो चुका है कि अपनी ईगो में रहकर ये सब कुछ गवा रहे हैं, ये सब कुछ गवा रहे हैं अपनी ईगो में। यू नो, इस इंसान ने अपनी ईगो में रहकर सब कुछ गवा दिया, आपको खो दिया है, अपने प्यार को खो दिया है, अपनी खुशियां खो दी है, सब कुछ खो दिया अपनी ईगो में बैठे रहकर, राइट। इन्हें अपनी ईगो से निकलना होगा, अपनी ईगो से निकलकर आपसे बात करनी होगी। इन्हें अभी तक ये लगता था कि ये आपसे आकर बात कैसे करें, अगर इन्होंने आपसे बात करी तो ये कम लगेंगे, आपके सामने कम दिखेंगे, और ये आपके सामने कम नहीं दिखना चाहते थे। ये आपके सामने, उन्हें लगता था कि अगर वो आपके सामने कम दिखेंगे तो आपका प्यार भी उनके लिए कम हो जाएगा। वो हमेशा अपनी वैल्यू आपके सामने रखना चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि आप उनकी वैल्यू करो, आप कभी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो, या कभी भी आप उनको ऐसे ना समझो कि ये एक वीक इंसान है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते। तो यस, अब आपके पार्टनर अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसे दिख रहा है, ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि आप किसी और के ना हो जाओ। इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी और के हो सकते हो। इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो।
और ये प्रे कर रहे हैं कि आप किसी और के ना हो जाओ, काश आप किसी और की तरफ ना चले जाओ, काश आप न्यू बिगनिंग ना कर लो इनके बिना। तो ये प्रे कर रहे हैं, ये लिटरली प्रे कर रहे हैं। इन्हें डर क्रिएट हो रहा है इनके दिल में, शायद ये 6-6 पोर्टल इनके अंदर एक फियर क्रिएट कर रहा है। फियर किस चीज का? फियर है यहाँ पर आपको खोने का, आपके दूर जाने का फियर। यस, ये फियर इनको ट्रिगर करेगा बहुत जल्द एक्शन लेने के लिए। 6-6 पोर्टल नेक्स्ट 24 आवर्स में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर इस पर्सन ने आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉन्टैक्ट करा, ये इंसान बहुत रियल कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, बहुत रियल कम्युनिकेशन। आई थिंक ये इंसान जो पेन, जो दुख, जो तकलीफ फेस कर रहे हैं वो सब आपको बताएंगे। ये आपको अपनी वीक साइड दिखा सकते हैं, आपके सामने रो सकते हैं ये इंसान। ये इसलिए रोएंगे, इसलिए अपनी वीक साइड दिखाएंगे, ये जेन्युइन साइड है इनकी, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई माइंड गेम नहीं है, इट इज अ जेन्युइन साइड। कि आपके पार्टनर की बहुत ही जेन्युइन साइड होगी। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशियल रह सकते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस में रहना है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। यस, ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको यस, किंग ऑफ सोड्स, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं, आपके मन में ये सवाल था कि क्या आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, आपको इनकी कॉल रिसीव करनी चाहिए, आपको इनसे बात करनी चाहिए। यस, बिल्कुल आपको इनकी कॉल रिसीव करनी चाहिए, आपको बिल्कुल इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत करके, बड़े ताकत के साथ, बहुत हिम्मत करके, अपनी ईगो को साइड करके तो ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो यस, अगर ये आपको कॉल करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगर ये आपको मैसेज करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप जो चाह रहे थे इनका अप्रोच देखना कि यस ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालते हैं कि नहीं डालते, या सिर्फ ये वन साइडेड आपकी तरफ से है, तो आपको इनकी तरफ से एफर्ट दिख सकते हैं और आप इन्हें इनकी कॉल पिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर है किंग ऑफ सोड्स, यानी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ऐसा नहीं है कि इनकी कॉल पिक करी और आप अपने इमोशंस आपके शुरू हो गए, नहीं, आपका रोना शुरू हो गया, आप अपने दुख दर्द बताने लगे उन्हें, आप अपनी तकलीफ बताने लगे, नहीं, आपको चुप रहना है, आपको उनकी बातों को सुनना है, आपको उनको मौका देना है बोलने का, आपको एक गुड लिसनर की तरह यहाँ पर जो है बिहेव करना है जब आप अपने पार्टनर से बात करो, ताकि वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ आप तक पहुंचा सके, ठीक है। तो आपको एक गुड लिसनर की तरह बिहेव करना होगा इस व्यक्ति के सामने, ताकि वो अपनी फीलिंग्स बता सके। अगर आप अपनी फीलिंग्स बताओगे, अगर आप अपना दुख दर्द, अपने इमोशंस बताओगे, तो वो इंसान नहीं बता पाएगा, वो इंसान नहीं बता पाएगा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो आपको एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह बिहेव करना है जब आप इस इंसान से बात करो। यस, उनकी कॉल को पिक करो, यस, उनके मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो, यस, अगर वो आपको मिलने भी बुला रहे हैं, कॉल मैसेज करके आपको बोल भी रहे हैं कि चलो मिलने आ जाओ, तो आप मिलने भी जा सकते हो। लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर रखनी है इस इंसान के साथ, बहुत लॉजिकल होकर, बहुत लॉजिकल बिहेव आपको करना होगा, ओके। तो आपको आई होप गाइडेंस भी मिल गई है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चेरॉइड की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एस ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये इंसान आपकी सिटी में आ सकते हैं, आपके स्टेट में आ सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, ठीक है, आपके गली के बाहर आ सकते हैं, आपके घर के बाहर आ सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या वर्क प्लेस में काम करते हो, ठीक है, तो भी आपको कहीं किसी कैफे में जैसे मिलने बुला सकते हैं, या कुछ ऐसा, मुझे कैफे की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है। किसी कैफे में आपको, अधिकतर इस जगह पे आप लोग अक्सर जाया करते थे, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ वो आपको मिलने बुलाएंगे जहाँ आप लोग अक्सर जाया करते थे, ठीक है। जब आप लोग रिलेशनशिप में मतलब सही तरीके से सब कुछ चल रहा था, तो आप अधिकतर इस जगह पर जाते थे, ये उसी जगह आपको मिलने बुलाएंगे, ये उसी जगह ये इंसान आपको मिलने बुलाने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें होती हुई दिखेंगी आपको आज 6 पोर्टल में। इनके इमोशंस देखो, ये वाटर है, वाटर साइन होता है इमोशंस का, प्यार का, फीलिंग्स का, और ये फीलिंग्स क्या बह रही हैं, इतने हाई लेवल पर हैं इनके इमोशंस, इतने हाई लेवल पर है ये फीलिंग्स। ये आपको एक ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं जिसको ये जीतना चाहते हैं, जैसे भी बाय हुक और बाय कुक, ये बस आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू विन यू बैक। ये इनकी एनर्जी में है आज 6 पोर्टल में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर, व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हाट एल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स आज 6 पोर्टल पर, और क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इंसान।
सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इस इंसान को कहीं ना कहीं जो विजडम मिल रही है उससे इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं करा इस कनेक्शन के लिए। नाउ इट्स देयर टर्न, अब ये उनकी टर्न है इस कनेक्शन के लिए कुछ करने की, ये अब उनकी टर्न है इस कनेक्शन के लिए कुछ खास करने की। ये अगेन आपको एक ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं जिसे बस अब इन्हें जीतना है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मैनिपुलेशन माइंड गेम्स के लिए आ रहे हैं आपके पास, नहीं, ये इस बार एक जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं। पॉसिबल चांसेस ये हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा ऑफर भी दे सकते हैं, ऑफर स्टेबिलिटी का, मैरिज का, एंगेजमेंट का, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और इन्हें पता है कि खाली हाथ अगर आपके पास आएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं। आप इनसे नाराज हो, आप इनसे गुस्सा हो, आप इन पर चीखना चिल्लाना चाहते हो, आप इन्हें जो मर्जी कहना चाहते हो, ये हर कॉन्सिक्वेंस झेलने के लिए अब तैयार हैं। दे आर रेडी। बस इन्हें आपको फिर से जीतना है, बस ये इतना चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो। ये जानते हैं कि आप इनकी माफी डिजर्व करते हो, ये आपसे अपोलोजाइज करेंगे। यस, ये इंसान जो इतना ईगोइस्टिक है, ये इंसान जो इतना ज्यादा सेल्फिश है, ये आपसे अपोलॉजी करेगा, ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, आपसे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इनकी सॉरी को कोई डिजर्व करता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हो। Let's clarify more. What else your partner is more thinking about you? What else? Please divine guide करें। Neglected, इस इंसान ने जो आपको neglected फील करवाया, आपको अवॉइडेड फील करवाया, या ये इंसान जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील करवा रहे थे जैसे उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, अनबॉदर्ड महसूस करवा रहे थे, ये इंसान आपको खुद टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपको मिलने बुलाएंगे। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं। इनकी बहुत इच्छा होगी, ये जो भी फीलिंग्स अपनी होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने दिल में छुपा रहे हैं, जो भी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेल यू, ठीक है। ये कन्फ्रंट कर सकते हैं आपको एंड कन्फेस भी कर सकते हैं, दे कैन कन्फेस समथिंग टू यू, ठीक है। ये कुछ कन्फेस कर सकते हैं, और क्या कन्फेस कर रहे हैं, जो ये ब्रोकन फील कर रहे हैं, हर्ट ब्रोकन, ठीक है, जो अंदर से दुखी हैं, उदास हैं, हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, वो ही वो कन्फेस करेंगे। होल्डिंग ऑन की एनर्जी है, जो भी इन्होंने अब तक अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। अच्छा, अगर इस इंसान के दिल में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है ना, ये वो भी आपके सामने क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। वो भी आपसे पूछेंगे, जो भी इनके सवाल इनके मन में है आपको लेकर, ये वो भी क्लैरिफाई कर सकते हैं आपके सामने। एवरीवन लीव्स, कोई नहीं है अब इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। अगर आपके मन में ये था ये इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप होगा, नहीं, नो वन इज इन देयर लाइफ नाउ, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। या अगर ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो जिनकी हस्बैंड वाइफ है, तो उनके साथ कोई भी किसी तरीके का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, ठीक है। दे आर स्टिल सिंगल। देखो अगेन सेम कार्ड, सिंगल, एवरीवन लीव्स, सिंगल, क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको, कार्ड्स पे भरोसा रखो करो, ठीक है। रेसिप्रोसिटी, इक्वल गिव एंड टेक। ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी इक्वल अप्रोच, मतलब इट्स लाइक कि आप ऐसा ना करो कि आप इन्हें निग्लेक्ट करो या इग्नोर करो, या आपकी इग्नोरेंस और निग्लेक्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको निग्लेक्ट या इग्नोर करना चाहिए इस इंसान को। आई थिंक आपको इन्हें मौका देना चाहिए। अगर आप भी ये रिलेशनशिप चाहते हो इस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करना, आपके मन में भी ये है कि यस आपको इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है, तो आपको इन्हें मौका देना चाहिए अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है। एटलीस्ट गिव देम चांस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम उन्हें माफ कर दो, बट इन्हें आप मौका दे सकते हो अपने प्यार को प्रूफ करने का, अपने प्यार को साबित करने का आपके सामने। जो भी फीलिंग्स ये हाइड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेल, वो सारी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6-6 पोर्टल इन सब चीजों की इंट्यूशन दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो दे आर गेटिंग इंट्यूटिव। वो आपको कैसे आज व्यू कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। थोड़ा सा हम देखते हैं वो कैसे व्यू कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन व्यू गाइड करें। वाइल्ड, वो आपको एक वाइल्ड एनर्जीज में देख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि आप गुस्से में हो, ठीक है, आप नाराज हो अभी भी उनसे, आप उन्हें जल्दी माफ नहीं करोगे, उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो वो आपको एक वाइल्ड एनर्जी, गुस्से की एनर्जी में हो सकता है कि देख रहे होंगे। वो आपको अलाइंड एनर्जीज में भी देख रहे हैं, लेकिन वो आपको इस एनर्जी में भी देख रहे हैं जहाँ आप अपनी लाइफ में अपनी
लाइफ में खुश हो, अलाइंड हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपकी कोई ऐसी रिसेंट पोस्ट देखी है, कोई ऐसा स्टेटस देखा है जिसमें एक्चुअली में आप बहुत बहुत बैलेंस्ड नजर आ रहे हो, राइट। तो वो आपको अलाइंड एनर्जीज में देख रहे हैं, वो आपको सेल्फ सेंटर्ड देख रहे हैं। हो सकता है आपका सेल्फ लव बढ़ चुका है, आप खुद से बहुत प्यार करने लगे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की सेल्फ केयर कर रहे हो, वो चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद है, एंड दैट इज मेकिंग यू मोर अट्रैक्टिव। जब आप खुद पर ध्यान देने लगते हो, जब आप खुद के ऊपर फोकस्ड होते हो, तो दैट मेक्स यू द मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। मोस्ट अट्रैक्टिव बना देती है वो चीज आपको, और आप उसी मोस्ट अट्रैक्टिव एनर्जी में अपने पार्टनर को दिख रहे हो, जो उन्होंने आपको निग्लेक्ट करा है या जो आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज मेकिंग यू मोर। अच्छा, आपका निग्लेक्शन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो जिस तरीके से आप इस इंसान को निग्लेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, दैट इज मेकिंग देम क्रेजी फॉर यू, ठीक है। वो चीज उन्हें क्रेजी कर रही है आपके लिए। कई बार हम, ये ह्यूमन नेचर भी होता है कि जब आप, कोई इंसान आपके सामने होता है और आप उसे इजीली अवेलेबल नहीं होते हो ना, वो इंसान आपके लिए क्रेव करता है, वो इंसान आपके लिए क्रेजी हो जाता है। लेकिन अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो सामने वाले इंसान के लिए, आप, तो फिर आप उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। और यहाँ पर आप यही कर रहे हो, आप इस इंसान को निग्लेक्ट कर कर, अवॉइड कर कर, इनकी अटेंशन इतना ज्यादा ग्रैब कर रहे हो ना, दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम क्रेजी। तो आपका निग्लेक्शन इनको क्रेजी बना रहा है। रीजन, एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है। हर चीज जो इस इंसान ने करी है, हर चीज के पीछे रीजन है, और आप वो भी जानते हैं कि आप भी जो कर रहे हो, रीजन, आप भी जो चीज इनके लिए कर रहे हो, उस सबके पीछे एक रीजन है। बहुत सवाल है, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं, इस इंसान के मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आज सक्सेस पोर्टल पर क्या है मैसेज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या है मैसेज। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, इन्हें लग रहा है कि अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं, तो यू आर सो स्पेशल फॉर देम। आई मिस यू टेरेबली, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आज सुबह से आपको। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई केयर अबाउट यू, अगर फैमिली की तरफ से कोई इशू था तो ये अपने परिवार को बता रहे हैं दैट वो आपसे कितना प्यार करते हैं, हाउ मच क्रेजी दे आर फॉर यू। They decided to text you but then I can't, अगर आप बाय चांस रिसीव नहीं करते हो, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है कि आप रिसीव करोगे अपने पार्टनर का मैसेज या कॉल या कुछ भी नेक्स्ट 24 आवर्स में, कोई हिंट भी आप रिसीव कर सकते हो, कोई ऐसी चीज वो कर सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में जो उन्होंने बहुत लंबे समय से नहीं करी है। बाय चांस नहीं रिसीव कर रहे हो, उन्होंने हिम्मत कहीं ना कहीं नहीं तो बहुत करी कि करेंगे आपको कॉल मैसेज, लेकिन नहीं कर पाए, तो ये भी चीज हो सकती है। I pray to the God that I want you back. I told you, ये इंसान प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में। They write anything about you. वो आपके लिए कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ओके। ये आपके लिए कुछ तो लिखते हैं। एंड ask can tell my friends about you. किसी से गाइडेंस भी हो सकता है लेते हो इस चीज को लेकर के, उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस लेते हो। आप इनका लास्ट थॉट होते हो, जब भी ये सोने लगते हैं सबसे पहले ये आपको सोचते हैं और तब जाकर कहीं इनको नींद आती है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक। जब भी इन्हें ये थॉट आता है कि आप कभी वापस नहीं आओगे, इट एक्चुअली मेक देम वेरी होपलेस, बहुत अपसेट कर देता है ये थॉट उनको। तो ये कुछ आज उनकी एनर्जी है। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको बहुत सी क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।